बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने कोशिश करना है इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी मतलब एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 से लेके एंड तक यानी कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह करनी है। यहाँ पे सबसे पहले एक लफ्ज़ जिक्र होता है कंटिन्यूटी, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक लफ्ज़ कौन सा है, कंटिन्यूटी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कंटिन्यूटी किसे कहते हैं। कंटिन्यूटी या तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा, यानी कि उसने कहा इस डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में हम या तो कहेंगे या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पे कंटिन्यूस कब होता है, जब अभी मैं एक थोड़े से इस लिहाज से बता रहा हूँ भी आपको ये क्वेश्चन। अब उसने कंटिन्यूटी एंड पे हम बताएंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है ये डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस कब होता है, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट जो होती है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है और वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल हो। मतलब इस तरह हम ये कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर तीनों में से कोई भी डिफरेंट आ जाए तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अब देखें, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के लिहाज से पहले समझते हैं और इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा। अब देखें इसको पहले क्वेश्चन की रकम डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी और हमें क्वेश्चन में सी बताया जाएगा। अब उसको पहले रकम समझ लेते हैं। एफ एक्स एक फंक्शन है, ये इसके भी इक्वल है, एफ एक्स इसके भी इक्वल है। एफ एक्स इस फंक्शन के इक्वल तब है जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी कि जब भी x लेस दैन 2 होगा तब भी हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगर x इज़ इक्वल 2 होगा तब भी एफ एक्स को हम इसके इक्वल लिखेंगे। इसी तरह x ग्रेटर दैन 2 का मतलब अगर हम यानी कि 4x एफ एक्स इज इक्वल टू इसके इक्वल लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब x ग्रेटर दैन 2 होगा। अगर इन तीनों लिहाज से हमारे ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम आ जाता है तो हम फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे। सबसे पहले अब हमने क्या कंटिन्यूटी चेक करनी, कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। हमने यहाँ पे लिखा LH लेफ्ट हैंड, अब लिमिट लिखनी है, हमने यहाँ पे लिमिट लिखा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने लगे हैं और किस पे कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करनी है, 2 पे। तो उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी है सी और सी हमारा क्या है 2 है, तो आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिखा। अब देखिए आपने क्वेश्चन की इस तरफ भी लिमिट लिखनी है, लेफ़्ट साइड पे भी लिमिट लिखनी है और आपने क्वेश्चन यानी कि लिमिट इधर भी लिखनी है और लिमिट इधर भी लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है ना तो 2 के ऊपर आप एक बार नेगेटिव सा साइन बार का निशान लगाएंगे, इसका ये आइडेंटिफिकेशन होती है भी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। 2 के अगर ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट है। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है आप कंटिन्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हैं किस पे, 0 1 2, मतलब 2 पे कंटिन्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब 2 से इस साइड पे जाना है, 2 से लेस वैल्यूज़ x, हम ये याद रख लें। आप 2 पे कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करें तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इधर होगी, इधर से हमने चेक करनी है 2 से लेस वैल्यू। हमेशा ये याद रख लें अगर जब भी आप लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो आप 2 पे डिफाइन करें तो x लेस दैन 2 वाली इक्वेशन देखनी है। तो अगर देखो x यहाँ पे भी हमने इस साइड पे भी लिमिट, इस साइड पे अब हम सोच रहे हैं इस दर इसके साथ ये लिखना है या ये लिखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे डिस्क्राइब 2, हमने वो वैल्यूज़ लेनी है जो 2 से लेस हो, तो ये इक्वेशन लेंगे लेफ्ट हैंड में हमेशा जिस पे भी कंटिन्यू 2 पे कंटिन्यू 2 लेस देन लेना है। तो आपने x लेस देन 2 यहाँ पे है तो कौन सा अलजेब्रिक ये एक्सप्रेशन यूज़ होगा, क्यों, लेफ्ट हैंड में हमेशा लेस देन होता है और राइट हैंड में ग्रेटर देन वाला साइन यूज़ होता है और 2 के लिहाज से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन सा अलजेब्रिक, इधर भी हमने लिमिट लिखी और इधर भी लिखी, x लेस दैन 2 है तो फिर भी ये, तो लेफ्ट हैंड में हमेशा लेस दैन वाली इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 5 लिख लिया। अब x की जगह पे इधर हमने वैल्यूज़ क्या रिप्लेस, 2 जस्ट साइन 2 के ऊपर बार जस्ट लेफ्ट हैंड को लिमिट को बता रहा है, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे 2 लिख दें, 2 प्लस मतलब x की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा और प्लस 5 वैसे लिख लिया, 2 2 आर 4 प्लस 5 और आंसर क्या आ गया 9। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 9 आ गया।
अब इसी तरह हम यहाँ पे आर एच मतलब पहला लेफ्ट हैंड हमने फाइंड कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, हमने 2 लिखा। अब 2 के ऊपर हम पॉजिटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, इससे ये भी अगर यहाँ पर आर एच ना भी लिखा हो 2 के ऊपर पॉजिटिव है। हमने 2 पे कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करनी है तो 2 के एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 हमने इधर भी लिखा और यहाँ पे भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 के ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लिख लिया। अब यहाँ पॉजिटिव 2 है तो इसका मतलब राइट हैंड में हमारे ये वाली साइड आती है, तो हम यहाँ पे x ग्रेटर दैन 2 वाली इक्वेशन लेंगे। ये बात ज़हन में बिठा लें, जब भी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो लेस दैन वाली और राइट हैंड लिमिट लेनी है तो ग्रेटर दैन। x ग्रेटर दैन 2 है तो कौन सी इक्वेशन लेंगे, ये वाली, और इसका नाम क्या है 4x + 1 है। तो x की जगह पे आपने क्या लिखा, 2 लिखा, प्लस 4 2 ज़ार क्या हो जाएगा 8 + 1 और आंसर क्या आ गया 9 आ गया। यानी कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब सेम आ गया। अगर ये दोनों डिफरेंट आ जाते तो यहीं पे हमने कह देना था फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अगर लेकिन ये सेम आ गए तो इसका मतलब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करते हैं, आप कंटिन्यूटी किस पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, 2 पे, तो आपने इक्वेशन में पुट करना होता है x = 2। मतलब इधर ये हमारा असल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने f(x) की जगह पे क्या लिखा, 2 लिखा। अब x = 2 का मतलब ये है वैल्यू फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इधर भी x2 और इधर वो लेना है जिसमें x = 2 लिखा हो। x लेस दैन 2 हो तो फिर भी ये इक्वेशन यूज़ करनी है और x = 2 हो तो फिर भी ये इक्वेशन यूज़ करनी है। तो आपने यहाँ पे इक्वेशन 2x की जगह पे क्या लिखना है 2, मतलब वैल्यू x = 2 है तो ये इक्वेशन, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2। क्यों ये इक्वेशन के एक्सप्रेशन क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x = 2 लिखा हुआ है। तो आपने इसमें रिप्लेस किया, 2 2 ज़ार 4 + 5, तीनों आंसर सेम है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन का आंसर सेम है, तो आप कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मतलब आप एंड पे कहेंगे f(x) इज़ कंटिन्यूस, f(x) इज़ कंटिन्यूस, और ये हमारे पास किस पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है एट x = 2। मतलब इस तरह हम ये फर्स्ट जो पार्ट है इसका हमने सॉल्व किया। ये अब 2 पार्ट है। अब आपने यही क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने हैं। f(x) की डिस्कस द कंटिन्यूटी f(x) और f(x) ये हमें फंक्शन दे दिया और किस पे एट x = c, और c हमारे पास क्या है 1 है। आपने सबसे पहले कंटिन्यूटीज़ के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ़्ट हैंड लिमिट किसकी, x अप्रोच, किस पे कंटिन्यूटी x = c। इस क्वेश्चन में c क्या है 1 है, तो आपने इधर 1 लिखा तो इधर 1 के ऊपर आपने क्या लिख देना है, 1 के ऊपर आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए आपने बार का साइन लिख देते हैं। इधर भी हमने क्वेश्चन की लिमिट लिखी, इस साइड पे भी हमने लिमिट लिखनी होती है और दूसरी साइड पे भी हमने लिमिट लिखनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर बार लिख दिया। अब यहाँ पे 1 है ना, तो आपने वो इक्वेशन लेनी है जैसे मैं पहले बता रहा था, यानी कि 0 1 है तो x लेस देन 1 वाली, ये x लेस देन 1 हो तो ये इक्वेशन यूज़ होगी। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 3x - 1 लिख दिया। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1 - 1, 3 1 ज़ार 3 - 1 और आंसर क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह आपने राइट हैंड लिमिट लिखनी है, RH लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखना है 1, और राइट हैंड मतलब इस 1 पे कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करें तो 1 के ऊपर पॉजिटिव, और क्वेश्चन के इस साइड पे भी लिमिट लिखी हमने, f(x) के इस साइड पे भी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और x अप्रोचेस टू 1 यहाँ पे भी लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव वो बताता है। ये राइट हैंड लिमिट x पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर वैल्यू कहाँ पे होती है, मतलब x लेस देन 1 हो तो हमने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अब पॉजिटिव ग्रेटर नंबर यहाँ इस साइड पे हैं, तो आपने यहाँ पे ग्रेटर देन x ग्रेटर देन किसकी इक्वेशन यूज़ करनी है 2x की। अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो ये इक्वेशन यूज़ होगी। तो यहाँ पे x की जगह पे आपने 1 लिखा तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ये दोनों आंसर सेम आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी लेना पड़ेगा। हम पुट करते हैं x की जगह पे किस पे कंटिन्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हैं 1 पे तो x की जगह पे 1, इधर भी हमने 1 लिखना है, f(x) की जगह पे यहाँ पे भी हमने 1 लिखा, और इधर से हमने वो इक्वेशन उठानी, इधर x लेस देन 1 हो तो ये, अब पुट जब x = 1 है तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली, x = 1 हो तो 4, तो f1 किसके इक्वल आया 4, ये दोनों 2 2 के इक्वल है और वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 है।
तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम है बट वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफरेंट है। सो तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। हमारे पास है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एट सी इज इक्वल टू 1 पे। तो अगर क्यों तीनों का आंसर सेम नहीं है, सो दैट्स वाई ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। और इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहे।